Assalamualaikum dear students, hope you all are fine. Today we are going to start our lecture number 2 of class 7 of English and our unit number 11, the world in your room. The topic is basically taken from Dr. Mike Goldsmith. He is a scientist and has written more than 20 non-fiction books for children. This excerpt is adapted from his book Fantastic Future. फ्यूचर से रिलेटेड कि क्या कुछ प्रेडिक्शंस हैं और क्या कुछ हो सकता है, आपने देखा, आपको पता भी है बेटे. इफ़ यू लुक अराउंड, अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको पता है कि द वर्ल्ड हैज़ टू मच एडवांस्ड. दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, पहले जो चीज़ें नहीं थी अब एक एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है. और बहुत सारी ऐसी हैं जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं एंड यू हैव एंड दैट कम्स टू योर माइंड. और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चेंजेस भी हैं जो हो सकती हैं, प्रेडिक्शन भी जिनकी की हुई है, ठीक है. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की तरफ अगर हम जाएं, सपोज आप जहाँ बैठे हैं, ठीक है, अब उन्होंने इसका नाम दिया द वर्ल्ड इन योर रूम, कि आपके कमरे की भी एक छोटी सी दुनिया है, ठीक है. अब उसमें देखें कि पहले आपका रूम जो है वो कैसा होता था और अब जो है आपका रूम कैसा है. पहले जो कमरे लोग रहते थे उनके पास इतनी फैसिलिटीज़, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अब आप लोगों के पास हर तरह की टेक्नोलॉजी है, हर तरह के बेटे प्रोवाइड किए गए हैं, आपको गैजेट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, फॉर योर ईज़. आप अगर आप उन्होंने ये स्टोरी जैसे स्टार्ट की है तो उसमें ये बता रहे हैं कि इफ़ यू आर रीडिंग दिस इन योर बेडरूम, आप अगर अपने बेडरूम में बैठे रीड कर रहे हैं तो अपने इर्द गिर्द देखें कि अगर आपको बुक्स मैगजीन्स मिल रहे हैं तो हाउएवर यू विल डेफिनेटली फाइंड अ मोबाइल. अब आप लेक्चर ले रहे हैं, देखें पहले हम क्लास में पढ़ रहे होते थे एंड नाउ वी आर टेकिंग लेक्चर्स ऑनलाइन. हम ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, ठीक है, मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, एडवांस हो गया ना हम, ठीक है. और दैट इज़ द डिमांड ऑफ एरा. इस वक्त की जो है वो डिमांड भी यही है कि हमें जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ चलना है ताकि वक्त की भी बचत हो, ठीक है. और इसके अलावा जहाँ जहाँ इस टेक्नोलॉजी के हमें फ़ायदे हैं वहाँ इस टेक्नोलॉजी के हमें नुकसानात भी हैं. पहले जहाँ चेयर्स होती थी अब वहाँ पे सिंपल चेयर, वुडन चेयर होती थी, अब वहाँ पे रिवॉल्विंग चेयर्स आ गई हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चेयर्स आ गई हैं. बटन प्रेस करते हैं तो आप अपने थोड़ा सा जो है अप ले जाते हैं चेयर को, ठीक है. जहाँ पहले स्टेयर्स हम लोग यूज़ करते थे अब वहाँ जो है वो आ गई हैं, लिफ्ट्स आ गई हैं, एलिवेटर्स आ गए हैं, एस्केलेटर्स आ गए हैं, ठीक है. ये बहुत सारी जो न्यू इन्वेंशंस हैं तो ये टेक्नोलॉजी ही के बेसिस पे है ना बेटे. तो उन्होंने इस चैप्टर में ये डिस्कस किया गया है कि पहले क्या था. अब आप ये देखें, शुरू में जब मोबाइल इन्वेंट किया गया था, पहले तो उससे भी पहले अगर हम चलें तो पहले क्या था कि टेलीफोन नहीं थे. उसके बाद वो खत, उस वक्त में लोग जो है वो खत और किताबत करते थे, ठीक. उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स आ गए, ठीक है, उसके बाद टेलीफोन जो है वो इन्वेंट किया गया. टेलीफोन इन्वेंट किया, टेलीफोन के बाद जो है उसके बाद मोबाइल इन्वेंट किया गया. अब आपने देखा होगा कि पहले मोबाइल कैसे थे, ठीक है, दैट वर कीपैड मोबाइल्स. और अब आप मोबाइल देख लें कि हर तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी एक छोटे से मोबाइल में है, ठीक है. सो अगर आप ये देखें कि इसके अलावा और भी बहुत कुछ अगर होता है इन योर फ्यूचर बेडरूम, अगर आप अपने ही बेडरूम से रिलेटेड उसको अगर आप सोचें कि फ्यूचर में, हाँ, अगर आप ऐसा करना चाहें कि आपके बेडरूम में और क्या कुछ हो, ठीक है, तो यहाँ तक ये भी हो सकता है कि आपकी अटेंशन सीख करवाने के लिए कि आपके मोबाइल में अलार्म भी है. अब आपने देखा होगा फ्रिज अब ऐसे आ रहे हैं, आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं उनके टेम्परेचर. इसके अलावा एसीज ऐसे आ गए हैं कि आपके मोबाइल में जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी एप्स मौजूद हैं कि जिससे आप उनको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक about this chapter, the world in your room. The text looks at the way future technology. अब इस चैप्टर में क्या बताया गया बेटे कि जहाँ पहले अब सुपर मोबाइल फोन्स का हमने डिस्कस कर लिया, इसके बाद अगर जैसे देखें कि आ जाए थॉट कंट्रोल लाइट्स पहले बल्ब इन्वेंट किया गया, बिजली नहीं थी, फिर अब आहिस्ता आहिस्ता लाइट्स आ गई. अब तो आपको पता है कि कितनी टाइप्स की जो है वो वैरायटी हमारे पास मौजूद है, ठीक है. और फिर वो इस पूरे टेक्स्ट में क्या है कि जो ऑथर है वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि बेटे अगर आप इमेजिन करें, लेट्स इमेजिन
कि आपके फ्यूचर में आने वाले कुछ और अरसों में और कैसे एडवांस हो सकते हैं। क्या वो लाइट्स अब ये ऐसी लाइट्स भी हो सकती हैं कि दैट वर द थॉट कंट्रोल लाइट्स, कि आपकी सोच को भी जो है वो कंट्रोल कर सके। फिर ऐसी चेयर्स आ सकती हैं कि माइंड रीडिंग बेड कम चेयर्स, सोफा कम बेड्स आ गए हैं, ठीक है। अब माइंड रीडिंग बेड कम चेयर्स आ जाएंगे। रिवॉल्विंग चेयर्स थी पहले सिंपल वुडन चेयर्स थी। सो बेटे उन्होंने कहा योर फ्यूचर बेडरूम माइट बी अ बिट स्मॉलर देन टुडेज। आजकल हमारे बड़े बड़े रूम्स हैं, उनमें ये सब चीज़ें जो है वो रखी जाती हैं। उन्होंने कहा कल को ऐसा हो सकता है कि हर चीज़ स्मार्ट आ जाए, स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्ट लाइट्स आ जाएं, ठीक है, स्मार्ट थिंग्स आ जाएं, तो आपका तो फिर बेडरूम और भी छोटा सा हो जाएगा, ठीक है। सो अब इस चैप्टर में बेसिकली जो ग्रामर से रिलेटेड मैंने आपको बताया ये क्या है, इट इज़ अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट है बेटे। यू गोना लर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द टेक्स्ट। जितना कुछ मैंने भी आपको बताया उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस टेक्स्ट की क्या थीम है। इस चैप्टर की थीम है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पे बेस किया हुआ है ये चैप्टर। इसके अलावा वोकैबुलरी एंड डिराइव्ड एब्रिविएशंस, आपकी वोकैबुलरी एनहांस होगी। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो इसमें न्यू हैं, ठीक है। आपको जैसे आप न्यू वर्ड्स जो हैं आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट दिस सिनोनिम्स एंटोनिम्स टू एनहांस योर वोकैबुलरी। इसके अलावा एंड द ग्रामर में क्या आ जाता है इस चैप्टर में, कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज क्या है, अब मैंने आपको बताया कि ऑथर जो है वो आपको ये कह रहा है लेट्स इमेजिन, कि आप इमेजिन करें कि क्या हो सकता है फ्यूचर में। तो कंडीशंस है ना कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाता। तो बहुत सारे सेंटेंसेस में ऐसा है जहाँ पे इफ यूज किया हुआ है, ठीक है। तो इफ क्या है, कंडीशनल क्लॉज है, ठीक है। अब यहाँ इसके अलावा उन्होंने बताया इट डिस्कसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ मोर सोफिस्टिकेटेड मोबाइल फोन्स दैट कैन, फॉर एग्जाम्पल, जो कि रिमाइंड कर दें हमें। वो मोबाइल फोन्स हमें रिमाइंडर लगाते हैं ना हम मोबाइल फोन्स में, किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, आपने कहीं जाना है तो आप सुबह अर्ली उठने के लिए ही आप रिमाइंडर या क्लॉक जो है, अलार्म क्लॉक जो है वो लगाते हैं। तो रिमाइंड अस दैट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आर अबाउट टू स्टार्ट, और गैजेट्स दैट कनेक्ट विद आवर थॉट्स और फिजिकल कंडीशंस सच एज वार्मथ और कोल्ड। It also looks at virtual reality and how a single book might change its content. A history book may change into a TV guide, for example. और उन्होंने कहा मे बी फ्यूचर में ऐसा हो जाए कि आपको पता है ई बुक्स भी आ रही हैं। अब तो पहले लाइब्रेरी लोग जाते होते थे, अब क्या है मोबाइल लाइब्रेरीज आ गई हैं कि एक वैन में जो है वो बहुत सारी बुक्स है। आप जहाँ भी खड़े हैं, अगर आपका कुछ पढ़ने का दिल कर रहा है और आपके सामने से वो गुजरती है वैन, तो यू कैन गेट इन टू इट और आप अपनी मर्जी से जो है वो बुक रीड कर सकते हो, ठीक है। अब तो मोबाइल लाइब्रेरीज आ गई हैं, सो वर्ल्ड हैज एडवांस्ड, बिकम एडवांस, सो एट द प्रेस ऑफ अ बटन। और उन्होंने कहा यहाँ तक ये भी हो सकता है फ्यूचर में कि मे बी ऐसा हो जाए कि एक बुक आपकी जो है वो एक टीवी गाइड में चेंज हो जाए। बुक आप हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हो और वो टीवी गाइड बन जाए। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि मोबाइल्स जो कि स्मार्टफोन्स जो हैं वो आपको आपकी अटेंशन सीख करने के लिए, मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि आपको बता दें कि कोई अगर इवेंट स्टार्ट होने वाला है तो आपको पहले से बता दें। आप जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है ऑल द टाइम जो है वो आपके पास अवेलेबल हो। इसके अलावा अगर आपको नींद महसूस हो रही है तो आपकी ही चेयर, आपको खुद कुछ ना करना पड़े, आपकी चेयर जो है वो बेड में जो है वो चेंज हो जाए। सो दिस इज कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सा ये चैप्टर है जिसमें बेटे आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे जो कुछ एब्रीवेशंस यूज़ की, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी को उन्होंने VR लिखा हुआ है, तो एब्रीवेशन, यूज ऑफ एब्रीवेशन भी बेटे आपको आना चाहिए। कारपेट्स, इसके अलावा कारपेट्स जो हैं उनके बारे में बताया गया है कि उनमें से डस्ट जो है वो ऐसे कारपेट्स अब आ जाएं कि वो डस्ट ऑटोमेटिकली सक कर लें, ठीक है। और इस वर्चुअल रियलिटी सिस्टम जो कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग साउंड्स, इमेजेस एंड फिजिकल सेंसेशन, जो ऐसे कंप्यूटर्स हैं, अब वो कंप्यूटर्स और एडवांस हो गए। पहले चलते होते थे Pentium 4, Pentium 5, अब आप देख लें P7 के अलावा P7 इवन दो कि अब उससे ज़्यादा एडवांस जो है वो आ गए हैं, जिनके रैम, रोम, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। मेमोरी कार्ड्स आ गए हैं। आपके टैब्स जो हैं, अब आप टैब्स ऐसे आ गए हैं कि दैट वर रीराइटेबल बुक्स, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से आ गए हैं कि वो बुक्स शेप में आ गए हैं। आप उसके ऊपर लिख सकते हैं उन टैब्स पे। पेन जो है, पेन से आप लिख सकते हैं, ठीक है। पेंसिल जो है वो यूज़ कर सकते हैं टैब्स पे लिखने के लिए इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग योर बटन्स और फिंगर्स,
ठीक है। सो दिस इज द टॉपिक दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, द वर्ल्ड इन योर रूम, कि आपके कमरे की छोटी सी दुनिया है और अगर आप इसको चेंज करने का मौका मिले और अगर आप सोचें कि फ्यूचर में कि ऐसा हो जाए, तो बेटे इसमें बहुत सारे ऐसे आपने सेंटेंसेस पढ़ेंगे जिसमें कंडीशंस है कि समटाइम जब आपने सोचना होता है, फ्यूचर की बात करनी होती है, तो आप ये भी कह देते हैं काश ऐसा हो जाए। So this is the synopsis and the critical text analysis of this text. बेटे read the text thoroughly, take out your pencils, आपने अपनी pencils लें और underline करें difficult words को। You have to read the text thoroughly, ठीक है, thoroughly इसको read करना है, underline the difficult words, find out their synonyms, antonyms from the dictionary, use the technology बेटे, use the technology। आपको पता है कि आज के दौर की डिमांड भी यही है। So after reading the text, what is you have to solve the comprehension question answers that were given in different levels, level 1, level 2 and level 3. So the level 1 that contains the literal information that is related to your text, आपके text से related है, ठीक है। इसके अलावा level 2 जो है आपको उसमें that is based on critical thinking, आपके नोट्स में भी ये क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइडेड हैं बेटे। यू कैन कलेक्ट योर नोट्स। सो नेक्स्ट कम टू द वोकैबुलरी बेटे। ऑन पेज नंबर 142 यहाँ पे उन्होंने आपको पार्ट डी जो है हमने ये करना है, इसका पार्ट डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स रिलेटेड टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ डिफरेंट जो हैं उन्होंने वर्ड्स बताए हुए, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, वेसल्स, माइक्रोब्स, स्नेक। तो ये वर्ड्स जो हैं साइंस के जो हैं साइंटिफिक नेम्स या कह ले सकते हैं कि टेराबाइट्स, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में ऐसे ये वर्ड्स यूज होते हैं। सो बेटे आपने क्या करना है, रीड द फिल इन द ब्लैंक्स केयरफुली, ब्लैंक्स को केयरफुली रीड करना है और उसमें आपने इन वर्ड्स को जहाँ जहाँ आपको लगे कि ये वर्ड्स जो हैं लिखे आ सकते हैं, ठीक है, और वो उनको ये फिल कर देना ब्लैंक्स को। मैं आपको एक जल्दी से इसको रीड कर देती हूँ। वी ऑफन थिंक दैट प्रोग्रेस इज शोन एज, अब फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाएगा इन सब वर्ड्स में प्रोग्रेस, कि अगर तरक्की देखी जा सकती है, इज शोन एज थिंग्स गेट बिगर एंड बिगर, buildings get taller, bridges get longer, roads get wider, more and more people have more and more things। अब लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, पहले लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, ठीक है, मड हाउसेस थे। अब आप देख लें हमारे हाउसेस कितने अच्छे हैं, उनके लुक्स कितने अच्छे हैं, इंजीनियर्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। रोड्स पहले क्या थी, कच्चे थे, और नाउ यू कैन सी दैट द कारपेटेड रोड्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो है बेटे न्यू एडवांसमेंट्स और न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आपको चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं फॉर द ईज ऑफ यू पीपल, हमारी आसानी के लिए। और बेटे आप ये देखिएगा कि आने वाले दौर में इससे भी ज़्यादा जो है वो आसानी होगी। एंड देन द मेमोरी ऑफ हाउस होल्ड कंप्यूटर्स यूज टू बी मेजर्ड इन किलोबाइट्स। पहले मेमोरी जो है वो किलोबाइट्स में मेजर की जाती थी, अब इट इज़ नाउ यूजुअली मेजर्ड इन गीगाबाइट्स और इवन टेराबाइट्स, ठीक है। A unit that is almost a billion times the size of the kilobyte, but thinking about computers should remind us that size is not everything. Though the memory of a modern household computer may dwarf that of a model built 20 years ago, the contemporary machine itself is probably much smaller and neater than its predecessor means कि उससे पहले जो था मौजूद। Also says that as technology advances it gets smaller। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, देखिए पहले बड़े मोबाइल से, ठीक है, अब क्या हो गया, स्मार्टफोन्स आ गए, ठीक। वी हैव ऑलरेडी सीन द बेनिफिट्स ऑफ मिनिएचराइजेशन नॉट ओनली इन कंप्यूटर हार्डवेयर बट ऑल्सो इन कैमराज। अब आपने देखा पहले कैमराज, दूसरे कैमराज यूज होते थे, ठीक है, अब डिजिटल, फिर उसके बाद डिजिटल कैमराज आ गए, अब DSLR, अब वो भी कैमराज हैं जिसमें जो है वो फौरन से जो है आप पिक डेवलप कर सकते हैं, आ जाती हैं। But also in cameras that are small enough to be inserted into human body and travel through organs and blood vessels, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी promises to create machines that are even smaller। अब क्या कह रही हैं कि इतनी जो है वो टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है कि पहले कैमरास कैसे थे, अब ऐसे कैमरास भी आ गए, इतने जो है छोटे कैमरास भी आ गए हैं
कि आप उसको बॉडी में भी इंसर्ट करके जो है वो मुआयना कर सकते हैं। डॉक्टर्स करते हैं ना बेटे, अल्ट्रासाउंड जो करना है, जिन्होंने जो डीप जो है वो करना होता है, मुआयना करना होता है, एग्जामिन करना होता है कि इलनेस वगैरह को चेक करने के लिए, स्टमक की जैसे लेप्रोस्कोपी होती है, या इसके अलावा जो है सॉरी लीवर की और स्टमक के लिए जो है चेक करना होता है, तो ये कैमराज इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है, ट्यूब्स को आपके देखने के लिए, ब्लड वेसल्स को देखने के लिए। सो नैनो टेक्नोलॉजी मतलब बहुत छोटी जो है नैनो टेक्नोलॉजी प्रोमिसेस टू क्रिएट मशीन्स दैट आर इवन स्मॉलर, कि ऐसी ऐसी मशीन्स बनने लगी हैं कि वो इससे छोटी हैं, नो बिगर देन टाइनी माइक्रोब्स, कि इससे ज़्यादा नहीं है, जितने जैसे छोटे छोटे जरासीम से माइक्रोब्स जो हैं, ऑर्गेनिज्म, स्मॉल ऑर्गेनिज्म की तरह, जिनका साइज मिलीमीटर कुछ होता है। सो फॉर मोस्ट ऑफ अस इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट थिंग्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेक्ड आई। अब आपको मज़े की बात ये बताती हूँ कि बेटे आप नेट पे सर्च कीजिएगा मिनिएचर थिंग्स, और आपको पता है वो छोटे छोटे घर बना रहे होते हैं मिनिएचर थिंग्स को यूज़ करते हुए, छोटे छोटे पॉट्स होते हैं जिसमें कुकिंग कर रहे होते हैं, और वो मिनिएचर्स होते हैं। और साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इस तरह से जो है टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी एडवांस हो सकती है कि मे बी वो छोटी छोटी चीज़ें ही आ जाएं, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट इज ग्रामर द वर्ल्ड इन योर रूम। ग्रामर द वर्ल्ड इन योर रूम, दैट इज अब इसमें क्या है, हम इस चैप्टर में द वर्ल्ड इन योर रूम में ग्रामर का जो पोर्शन जो है डिस्कस हुआ है वो है कंडीशनल क्लॉज, ठीक है। कंडीशनल क्लॉज क्या होते हैं बेटे? कंडीशनल क्लॉज इट इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट सेज व्हाट द सर्कमस्टांसेस आर फॉर समथिंग हैपन। मैंने आपको टेक्स्ट रीड करते हुए इसका एनालिसिस देते हुए बेटे, ब्रीफ करते हुए टेक्स्ट को ये भी बताया कि आपको जो ऑथर है वो ये कहना चाह रहे हैं ना कि आप सोचेंगे अगर फ्यूचर में ऐसा हो तो और कैसे एडवांस हो सकती हैं, ठीक है। सोचेंगे अगर आपके बेडरूम जो है वो और ज़्यादा एडवांस हो जाए, तो इसके लिए उन्होंने क्या बताया, सेंटेंस जो है बेटे वो टू क्लॉजेस पे होता है। एक मेन क्लॉज होता है जो डिपेंड होता है, एक मेन क्लॉज होता है जो डिपेंडेंट होता है, और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जो कि उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है, ठीक है। टू क्लॉजेस होते हैं आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के, ठीक है। कंडीशनल क्लॉज मीन्स कि उसमें कंडीशन रखी जाती है, जैसे कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता, ठीक है। सो इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है बेटे? सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो खुद से जो है वो स्टैंड नहीं कर सकता, इनकम्प्लीट सेंटेंस रहता है, ठीक है, जब तक उससे पहले जो है उसका स्टार्ट ना हो। सो दैट सेज कंडीशनल। अब आपकी यहाँ जो है बुक में कुछ एग्जांपल्स शेयर की गई हैं। इट इज डिपेंडेंट ऑन, आपको मैं बता चुकी हूँ कि इट इज डिपेंडेंट ऑन मेन क्लॉज, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल ये, इफ वाटर बॉयल्स इट टर्न्स टू स्टीम। अगर पानी जो है वो बॉयल होता है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये स्टीम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस में जो है वो हम क्या यूज कर सकते हैं? हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी यूज कर सकते हैं, हम हु, व्हेन, वेयर, इफ, अनलेस, एज लॉन्ग एज, ओनली इफ, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो मेन जो है वो ज्यादातर हम यूज कर रहे हैं इफ, अनलेस और ओनली इफ। आपके एक्सरसाइजेस में भी यही जो है यूज किए गए हैं। व्हेन यूज कर सकते हैं हम, इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं वंस, व्हाइल, वेयर, ये भी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या करते हैं देखें। अब मेन क्लॉज जो है वो क्या, मेन क्लॉज क्या है? इफ वाटर बॉयल्स इट टर्न्स टू स्टीम। अब ये इफ जो है ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज है, ठीक है। और इसके साथ व्हेन ही ईट ब्रेकफास्ट ही फील्स बेटर ऑल डे। अगर वो ब्रेकफास्ट खाता है, ठीक है, जब वो ब्रेकफास्ट खाता है वो सारा दिन अच्छा महसूस करता है, बेहतर महसूस करता है, ठीक है। वी कैन ऑल गो फॉर आइसक्रीम इफ आई कैन फाइंड माई वॉलेट। हम सब आइसक्रीम खाने जा सकते हैं इफ आई कैन फाइंड माई वॉलेट। मैं एक और एग्जाम्पल दे दूं, वी कैन ऑल गो फॉर आइसक्रीम वी कैन ऑल गो फॉर आइसक्रीम। अब बेटे ये क्या है? ये डिपेंडेंट है, सॉरी ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ये मेन क्लॉज है आपका, ठीक है। ये क्या है? मेन क्लॉज है। अब कंडीशन क्या है उन्होंने बताई कि हम सब आइसक्रीम खाने जा सकते हैं, बट कब? कब खाने जा सकते हैं? इफ आई कैन फाउंड माई वॉलेट। सो इफ जो है वो क्या है? कंडीशन है। ये कौन सा सेंटेंस है? ये कंडीशनल सेंटेंस है।
ये मेन क्लॉज है और ये कंडीशनल क्लॉज है, इसमें कंडीशन बताई हुई है, ठीक है, कि अगर उसको वॉलेट मिल गया तो फिर हम आइसक्रीम खाने जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देयर इज एन एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 143 पार्ट ए एंड 144 पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी में कंजक्शन यूज करके इफ और अनलेस आपने बेटे फिल करने हैं ब्लैंक्स को, ठीक है, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। और पार्ट ए में जो है वो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए गए हैं, ठीक है, और आपने इसके साथ अगर आपको जहां जो सेंटेंस सूटेबल लगता है, अगर आपको सूटेबल है कि मेन क्लॉज आना चाहिए इसके साथ, तो आपने उसके साथ कोई मेन क्लॉज ऐड कर देना है। और अगर आपको लगता है कि इसमें जो है कंडीशनल क्लॉज आना चाहिए, तो फिर आपने उसके साथ कंडीशनल क्लॉज ऐड कर देना है। कंडीशनल क्लॉज में अगेन रिपीट कर दूं बेटे क्या होते हैं, जिसमें कंडीशंस बताई गई हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज जिसमें कंडीशंस होती हैं, और उनमें हम क्या वर्ड्स यूज करते हैं, इफ, अनलेस, एज लॉन्ग एज एंड ओनली इफ, ठीक है, कि किसी चीज के होने की जो सर्कमस्टांसेस या बताई जाती हैं, और ये बेस करता है कंडीशनल सेंटेंस, इट बेस्ड ऑन बेसिकली इट कैन इट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशनल सपोर्ट टू मेन इवेंट। जो मेन काम जो हो रहा है, मेन क्लॉज में जो बात बताई गई है उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर, द वर्ल्ड इन योर रूम। आपके कमरे की एक छोटी सी दुनिया जो है जिसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया, चेयर, बेड, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम्स हैं आपके पास। इसके अलावा उन्होंने ये डिस्कस किया आपकी बुक्स अगर आपके पास हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बुक्स भी मोबाइल बुक्स में चेंज हो सकती हैं। सो ये दैट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे जो है वो चैप्टर की थीम थी। सो बेटे हैंड आउट्स आर अवेलेबल ऑन इन स्कूल्स अकाउंट ऑफिस, यू कैन कलेक्ट योर नोट्स, अपनी प्रिपरेशन साथ साथ कंटिन्यू रखें बेटे। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स के लेक्चर्स मिस हो जाते हैं और वो अपने लेक्चर्स जो हैं वो कैसे ले सकते हैं, वो यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है बेटे, गैरिजन स्कूल सिस्टम झंग के नेम से हमारा चैनल है, सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। And the last thing is your diary, that is unit number 11, read plus understand plus solve work pages on books and question answers on notebooks. Thank you.